नमस्कार दोस्तों। जो आज की कहानी है बहुत ही दर्दनाक होने वाली है, आपके दिलों को छू जाएगी। और वास्तव में जो भी शख्स भगवान के भक्त को अगर किसी भी प्रकार से कोई कष्ट होता है ना, देता है, तो भगवान उस दर्द को अपने ले लेता है। ठीक आज एक मैं ऐसा ही किस्सा मैं सुनाने वाला हूँ जो वास्तव में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो एक बार की बात है कि एक नौजवान शख्स जिसका कोई नहीं था, ना तो उसके मम्मी पापा, ना तो उसका कोई परिवार, कोई नहीं था। इसलिए वह अपना रोजी रोटी के लिए वह जो भगवान के एक मंदिर पर आता था और भगवान की पूजा पाठ करता था और नित्य उसी का उसका वही काम था। लेकिन जहाँ पर वह मंदिर था, उस गांव के लोग उस व्यक्ति से बहुत ही प्रभावित थे। उसके हाल चाल बात व्यवहार से बहुत ही लोग मिलजुल करके रहते थे। लेकिन जब उसका कोई अपना परिवार नहीं था, तो उस गांव का जो मुखिया था उसने सोचा कि चलो इस लड़के का जो अभी नौजवान है, समय है, और इसकी शादी करा दी जाए। तो एक बार गांव के मुखिया ने उस नौजवान लड़के से कहा कि देखो बेटा, तुम जो भगवान की भक्ति में बहुत लीन रहते हो और तुम्हारा कोई अपना नहीं है, तो ऐसे ही जीवन नहीं लगेगा। तुम्हारी अगर तुम तैयार हो जाते तो मैं तुम्हारी शादी करा देती। वह लड़का जो है सर अपना नीचे करके थोड़ा सा मंद मंद मुस्कुराता है। फिर वह मुखिया से कहता है, करे मुखिया जी, अरे मैं भगवान की भक्ति में लीन रहता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ और मेरे में इसी में मजा आता है। लेकिन भला इस बेचारे से और मेरे भला इंसान से, ऐसे इंसान से कौन शादी करेगा, कौन अपनी बेटी को देगा। उस मुखिया ने कहा, देखो तुम इस बात की चिंता मत करो। मेरे एक रिलेशन में एक लड़की का तलाक हो गया है। अगर तुम बात बोलो तो मैं उससे तुम्हारी शादी करवा दूं, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक किराए का कमरा ढूंढना होगा। जैसे किराए की बात करते हैं तो फिर से वो लड़का बोलता है, अरे मुखिया जी, आपको पता है मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है, मेरे पास 1 रुपये नहीं है, और जो लोग गांव के लोग दे देते बस उसी से अपना पेट बच चलता है। लेकिन मैं किराए कहाँ से दूंगा? फिर से उसमें जो सारे कपड़े लगेंगे, कुछ महंगे महंगे कुछ चीजें भी लगेंगे, मैं भला कैसे करूंगा? मुखिया ने कहा, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत लो, भगवान पर भरोसा रखो और मेरे पर छोड़ दो। बस तुम तैयार रहना और फला दिन को इसी मंदिर में तुम्हारी जो शादी करा दी जाएगी। फिर जो मुखिया ने बात कर दिया और एक दिन पहले उस गांव वालों में घोषणा करा दिया कि जो भी लोग भगवान के दरबार में दान करना चाहते हैं और आज इसकी शादी में, इस भक्त की शादी में, जो भी जिसके पास पैसे, कपड़े, धन दौलत, अनाज, गेहूं, चावल जो भी हो, आप खुशी से दान कर दें। फिर हुआ क्या? गांव वालों ने खूब दान किया, खूब दिया कि चल ठीक है उसकी शादी हो रही। बहुत खुशी से लोगों ने इतना अधिक दे दिया जितना उसने कभी कल्पना ही नहीं किया। गांव वाले इतने खुश थे उससे। फिर उस मुखिया ने उसकी शादी करा दी। शादी कराने के बाद वह एक किराए का कमरा लिया और किराए के कमरे में लेकर के रहने लगा। बल्कि उसका किराया जो समय समय पर मुखिया दे दिया करता था, इसलिए उसको कोई चिंता नहीं थी। लेकिन जो पत्नी आई रहती वह भी बहुत ही सुविचार की रहती है। वह भी भगवान की भक्ति भाव में, भगवान पर विश्वास करने वाली रहती है। लेकिन उस लड़के का भगवान की भक्ति भाव करना, पूजा पाठ करना, मंदिर में साफ सफाई करना, इन सब काम करने के बाद वह जो है खाली समय बैठा रहता था। तो उसकी पत्नी ने कहा, अरे ऐसे काम थोड़े चलेगा, कहीं पर जाइए, आप कोई काम काज ढूंढिए, ताकि तभी तो हम लोगों की ये जो गाड़ी पटरी पे आएगी, नहीं तो ऐसे कैसे होगा। उसने सोचा, हाँ सुबह के समय, शाम के समय भगवान की भक्ति भाव तो कर ही लेते, लेकिन दिन के समय में अपना रोजी रोटी गुजारा करने के लिए, क्योंकि अब परिवार एक नहीं है, पेट एक नहीं है, 2 हो गए, और धीरे धीरे हो सके परिवार भी बढ़ेगा, तो मेरे को कोई ना कोई तो काम धंधा ढूंढना ही पड़ेगा। फिर वह सुबह भगवान की पूजा पाठ करने के बाद, मंदिर की साफ सफाई करने के बाद वह वहां से निकलता और काम की तलाश में जाता। सुबह से शाम तक जो काम की तलाश में ढूंढता, लेकिन कहीं पर उसे कोई काम नजर नहीं आता। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, लेकिन कोई भी काम की तलाश नहीं मिलता। इधर इसकी पत्नी रोज भगवान से विनती करती है, भगवान मेरे पति को कोई ऐसा काम दिला दे जिसकी वजह से हम लोगों की रोजी रोटी अच्छी से चल सके। लेकिन एक दिन जब वो उधर से काफी निराश होकर के लौट रहा था, तो उसने देखा एक जगह काफी भीड़ लगी हुई और वहां पर खाना खिलाया जा रहा। और वह वहां पर गया। पहले तो भूख उसे लगी थी, तो खाना खाया, और खाना खाने के बाद जो है जब सब लोग चले गए, तो जहां पर वो खाना खिलाया जा रहा था वह एक पुजारी बाबा थे।
और वो अभी एक भगवान के बड़े भक्त थे, वहां पर दान पुण्य का ज्यादा काम होता था। तो उस पुजारी बाबा ने उससे पूछा कि तुम बड़े ही मायूस लग रहे, क्या बात है? फिर उस युवक ने बताया, देखिए बाबा जी ऐसी ऐसी बात है और मेरे को काम की तलाश में है। तो साधु बाबा ने कहा, अरे बेटे, जब भगवान पे इतना भरोसा करते हो तो काम की तलाश दूर दूर क्यों खोजना? तुम मेरे पास आओ और लोगों को बस खाना खिलाना है, लोगों की सेवा करना है, और बस तुमको अपना खाने पीना का भी होगा और मैं तुम्हें कुछ पगार भी दूंगा, क्योंकि यहाँ पर दान पुण्य का काम ज्यादा होता है, उसी में से मैं तुम्हें कुछ पगार भी दे दूंगा। उसने कहा ठीक है। खाना भी खाया और खाना अपनी पत्नी के लिए भी लेकर गया। फिर अपने पत्नी से कहा, देखो जी, काम मिल गया है और ऐसी ऐसी बात है। पत्नी बड़ी खुश होती है। फिर इधर जो है वह रोज जाता, इधर भगवान की पूजा पाठ करके मंदिर की साफ सफाई करने के बाद वहां पर जाता, लोगों की सेवा करता, लोगों को दान पुण्य करता, खाना खिलाता। ऐसे ही राज चलता रहा और ऐसे करते करते 6 महीने बीते जाते हैं। जब 6 महीने बीत जाते हैं तो उसकी पत्नी गर्भवती हो जाती है। और जब उसकी पत्नी गर्भवती होती है तो एक खूबसूरत पुत्री का जन्म होता है। दोनों पति पत्नी ने कहा कि भगवान ने मुझे जो दिया बहुत ही अच्छा दिया। फिर जो कुछ दिन बीतते हैं, फिर से वह गर्भवती होती है और फिर से एक और पुत्री का जन्म हो जाता है। लेकिन जब वो तीसरी बार गर्भवती होती है तो उसकी पत्नी कहती है कि देखिए जी, इस बार भगवान से हम लोग विनती करेंगे, मन्नतें करेंगे, ताकि जो है इस बार जो बेटा दे दे। लेकिन जब तीसरी बार भी औलाद होती है तो वह बेटा नहीं बल्कि बेटी ही होती है। थोड़ी सी पत्नी उसकी दुखी होती है। उसकी पत्नी दुखी होती है और अपने पति से कहती, क्या जी, आप तो हमेशा भगवान से पूजा पाठ करते हैं और हम लोगों को भगवान ने नहीं सुना। उसके पति ने कहा, कोई बात नहीं है, जो हमारे मन में एक न एक दिन भगवान जरूर देंगे। हो सके हम लोगों की वजह से कुछ गलती होती रही। और दोनों पति पत्नी ने मिल करके भगवान की पूजा पाठ मन्नतें हर जगह जाए, लेकिन उन्हें कोई भी बेटा की प्राप्ति नहीं होती है। जब कोई भी बेटा की प्राप्ति नहीं होती, बड़े बेचारे दुखी होते हैं। और ऐसे करते करते 7 बेटियां पैदा हो गई। लेकिन जब 7वां बेटी पैदा हुई ना, तो दोनों इतने दुखी हुए और भगवान पर से ऐसा मानो कि भरोसा ही उठने वाला था। इतने दुखी हुए कि दोनों के पति पत्नी के आंखों से आंसू निकल गया और वे लोग करे कि हे भगवान, अरे मैंने क्या बिगाड़ा है? मैंने ऐसा कौन सा कर्म गलत किया जिसकी वजह से कम एक बेटा तो दे देते हैं। तब उसने कहा कि आज चलते हैं, जहां पर मैं सेवा करता हूं, जहां पर मैं काम करता हूं, लोगों को खाना खिलाता हूं, दान पुण्य का काम करता हूं, उस साधु बाबा से कहते हैं। और वह युवक उस दिन उस साधु बाबा के पास में गया, कहा कि आप हमेशा दूसरों के लिए एक कहते हैं, वो करते हैं और उनके काम सफल हो जाते हैं, मेरे को क्यों नहीं? आखिर औलाद क्यों नहीं हो रही है? हर बार बेटियां क्यों पैदा हो रही है? साधु बाबा ने कहा, तुम्हें बेटा की प्राप्ति होगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें जो कुछ काम करने पड़ेंगे। तो उस युवक ने कहा, अरे बताइए तो बाबा, क्या काम करना पड़ेगा? उसने कहा, पहले नंबर की बात है कि तुमको 1 साल काम से छुट्टी लेना पड़ेगा। फिर जो है तुमको एक वीरान जगह पे जाना है और वहां पर एक छोटी सी कुटिया बनाना है। छोटी सी कुटिया बना करके उसके बाद से तुमको अपने अगल बगल के जितने भी गांव जगह, हर घर के घर जा करके उन पवित्र पुस्तकों को जो लोग अपने घर से उठा करके फेंक देते हैं, जो लोग उन पवित्र चीजों को अपने घर में कूड़ेदान की तरह रखते हैं, ऐसे में उस पुस्तकों को उठा करके और एक गड्ढा खोदना है। फिर उसमें गंगा जल छीट करके सबको उसमें दफन करना है। ये तुमको काम करना है। फिर वह घर पर आया और पति पत्नी दोनों लोग एक निर्जन स्थान पर जा करके झोपड़ी बनाते रहे, गड्ढा खोद करके उसमें गंगा जल छिड़क करके और अपने अगल बगल के गांव से, कूड़े से, हर जगह से वह उन पवित्र पुस्तकों को, जिसमें भी भगवान की चित्र लगी हो, जो भी अच्छी चीजें हैं, जो किताबें थी, उन सारे के सारे कूड़ेदान से उठा करके, धुल करके, साफ करके फिर उस गड्ढे में वह जो है दफन करना स्टार्ट कर देता है। और ऐसे करते करते 1 साल बीत जाते हैं। काफी मेहनत से जी जान लगा करके यह काम करता रहा। और फिर उसकी पत्नी गर्भवती होती है। लेकिन जब गर्भवती होती तो उसे पूरा उम्मीद था कि बेटा की ही प्राप्ति होगी, क्योंकि ऐसा काम करने से। लेकिन जब उसकी पत्नी का औलाद हुआ तो दोनों लोग चिल्ला चिल्ला करके रोने लगे। लेकिन जानते हैं,
इस बार के आंसू दुखी के नहीं थे, इस बार के आंसू सुखी के थे, क्योंकि इस बार बेटी नहीं बल्कि दो औलाद जुड़े बच्चे पैदा हुए थे और दोनों के दोनों बेटा पैदा हुए थे। बड़े खुश थे, खुशी के आंसू दोनों पति पत्नी रो रहे थे कि भगवान ने एक नहीं दो दो हीरे दिए। और अब इतना खुशी में पागल कि वह भगा 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 जो साधु बाबा के पास में जाता है, कहता है क्यों बाबा आप धन्य, बाबा आप धन्य। उसने कहा क्यों, बेटी ही पैदा हुई क्या जो तुम रोते हुए आ रहे हो? उसने कहा नहीं बाबा, इस बार दुखी के आंसू नहीं है, दुख के आंसू नहीं है, ये सुख के आंसू है। और आपने जैसा काम कहा था वैसा ही किया, और एक नहीं मेरे को दो दो बेटे पैदा हुए। बाबा आप जो मांगिए आज मैं देने के लिए तैयार हूँ, मेरे पास जो रहेगा मैं हर चीज में देने के लिए तैयार रहूंगा। साधु बाबा ने कहा मैं क्या मांगूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ पर लोग वैसे ही आकर के दे जाते हैं। लेकिन एक काम मैं तुमसे जरूर कहना चाहता हूँ कि जब तक तुम जीवित रहना तब तक इस काम को करते रहना, साथ में अपनी रोजी रोटी चलाने के साथ साथ इस काम को करते रहना। भगवान तुम्हारे बेटों को हमेशा बरकत करेगा। फिर अपने बेटों को भी सब काम सिखाना। बेटियां बड़ी हो गई, बेटे भी बड़े हो गए, फिर इस तरीके से उनका परिवार एक सफल परिवार हो जाता और अच्छा परिवार हो जाता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कोई भी पवित्र पुस्तकों को ऐसे ये तत्व नहीं फेंकना चाहिए, उनका इज्जत करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए।